दोस्तों, आज की कहानी है मैं अपनी बेटी का दान वापस लेता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। शुक्ला निवास आज फूलों से सजा बिजली की लड़ियों से जगमगा रहा था। घर के आंगन में जैसे खुशियां नाच रही थी। घर मेहमानों से पटा था। मौका था कि घर की बेटी और अनुरजी शुक्ला की इकलौती बेटी मोहिना की दूसरी शादी का 12 दरवाजे पर पहुंची। सभी का यथोचित संस्कार कर शादी की रस्में शुरू हुई। दूल्हे आलोक को देखकर अनुरुद्ध जी और उनकी पत्नी जया जी की आंखें सजल हुई जा रही थी। बार बार आंखों को वो सभी के आव भगत में लगे हुए थे। सारी रस्मों के बाद कन्यादान का समय था। अनिरुद्ध जी अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। बेटी मोहिना का हाथ आलोक के हाथ में देने को आंखों में आंसू थे। जाने इस शादी की खुशी के यहाँ पिछले दिनों जो बेटी ने सा उसके लिए पंडित जी ने का यजमान कन्यादान की रस्म पूरी करते हैं। अनुराग जी रुदे गले से बोल पड़े, पंडित जी ने कन्यादान नहीं, सिर्फ गठबंधन। मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर रहा, बस इन लोगों को शब्द के गांठ से बांध रहा हूँ। मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं जिसका दान करूं। कहते कहते उनका गला इतना रुध गया कि मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मोहिना अपने आप को रोक ना पाई। आंसुओं की निर्जर जड़ी बस चली आंखों से। तभी आलोक बोल पड़ा, पापा मैं आपसी बेटी कन्यादान नहीं शादी मांग रहा। आप मुझे उसका साथ दे दे, उसके बाद भी बेटी वो आपकी रहेगी। अनिरुद्ध जी मुस्कुराने लगे। निश्चित होकर रस्म करने लगे। आलोक के हाथ में बेटी का हाथ धर उस पर पान फूल अक्षत दूब रखा और शंकर जल की धार बेटे रोहित ने गिराना शुरू किया तो अनिरुद्ध जी की नजर उस जल के धार पर ही टिक गई। आज से 5 साल पहले भी तो गिरते जल की धार को देख उन शुभ मंगल की चीजों में मंत्रों के उद्घोष के बीच अपनी बेटी के लिए सुंदर जीवन की कामना की थी। बेटी को विदा करते समय उसकी माँ और दादी ने उसे कह दिया था कि कैसे भी तुझे वहाँ निभाना, अब वो घर तुम्हारा है, उसे सजाना संवारना। उसे ये तो कहना भूल ही गई, कभी भी कोई परेशानी हो तो ये घर अभी भी तुम्हारा है। तुम कभी भी अपने तकलीफ और परेशानी लेकर अपने घर आ सकती और शायद मेरी बेटी ने वही मान लिया जो माँ और दादी ने समझाया था, जो समाज की हर बेटी को समझाया जाता है। दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता तो कभी हमारे सामने मुंह ना खोलती। शुरू में कुछ चीजें मांगती, उसने हमने भिजवा दी, लेकिन बाद में तो उसने हमसे कुछ कहना ही छोड़ दिया और अपने भी मान लिया कि सब ठीक है। हमारी बेटी अपने घर गृहस्थी में बहुत खुश थे, क्या पता था। और उसने भी तो एक आवरण डाल रखा था अपने ऊपर। एक दिन योग से मैं उधर से गुजरा था, सोचा बेटी से मिलता चलूं। बिना बेटी को फोन करे घर करे पहुंचा तो देखा उसकी सास हॉल में सोफे पर बैठी थी और मोहिना के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज पूरी घर में गूंज रही थी। वो रो रही थी और पति राजेश लगातार उसे पीट रहा था। मुझे देखते ही उसकी सांस हड़बड़ा सी गई। मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं रुका, सीधे बेटी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था और मेरी बेटी के पलकें मूंदी थी। अब वो शांति यहाँ शायद अचेत हो गई थी। तब तक उस कोमल सकु कुमार तेज पैर इतने काले निशान, जिस बेटी को तेज आवाज में बोल दो तो उसके आंखों से आंसू टपक पड़ते। वो बेटी
मैंने भागकर राजेश जाने कितने थप्पड़ लगा दिए, मुझे खुद भी याद नहीं। वो दानव धीरे से पीछे हट गया। बेटे रोहित को फोन किया, एम्बुलेंस आई और मेरी बेटी हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। क्या यही सब के लिए विदा किया था बेटी को? यहाँ जाकर रोहित के डॉक्टर दोस्त आलोक ने बताया कि बेटी को 3 महीने का गर्भ था। सुनकर जैसे हमारी तो दुनिया ही पलट गई। इस स्थिति में मेरी बेटी पर इतना जुल्म, रोते रोते जया की तबीयत बिगड़ गई। उसे उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। बस क्या था, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी और सोच लिया कि मैं अपनी बेटी का दान वापस लूंगा। मोइना को होश आया और जब पूछा तो उसने बताया कि कल मार इसलिए पड़ी क्योंकि उसके गर्भ में बेटी थी और वो दानव इस बेटी बच्ची को मार देना चाहते थे। माँ के गर्भ ने मोइना ने उसका विरोध किया, जिस पर उसकी ये दशा हुई। उस काले अध्याय को बेटी के जीवन की किताब से फाड़ फेंका मैंने। 6 महीने बाद बेटी का जन्म हुआ। उसी हॉस्पिटल में वो बेटी अपनी माँ के लिए जैसे खुशियाँ की सौगात लेकर आई। उसी दिन आलोक ने मेरे सामने मोइना को अपनाने का प्रस्ताव रख दिया। उसकी वाणी मुझे जैसे देवता की लग रही थी, जैसे कोई देवता उतर आया था धरा पर। अपने किसी पुजारी से खुश होकर वो कह रहा था, अंकल आप ये ना जानिए कि मैं मोइना की इस हाल को देखते हुए उस पर एहसान कर उसे अपनाने की बात कर रहा हूँ। मैं उसे शुरू से ही पसंद करता था, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के इंतजार में था। जब ये बात रोहित को बताई तब तक अपनी मोइना की शादी तय कर दी थी। रोहित ये बात जानता है अंकल। तब मैंने मोइना के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए थे। काश काश बेटा तुमने कहा होता, लेकिन आलोक अभी तो उसके पास उसकी बेटी है। उसका क्या? बड़ी कातर नजरों से उसकी तरफ देखती हुई पूछ बेटा अंकल उसे देखकर ही तो जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई आपसे ये बात कह पा रहा हूँ। वो मेरी बेटी कहीं जाएगी, बस आप हाँ कह दो, मैं तैयार हूँ आलोक। लेकिन मोइना से भी तो पूछना होगा और तुम्हारी माँ। भाई साहब मेरी चिंता आप छोड़ दे। मेरे बेटे ने जो वादा किया उसे निभाने में मेरा पूरा साथ होगा। बस मोइना से पूछ ले। अनिरुद्ध जी और पत्नी जया जी को जैसे सारे जया की खुशियां मिल गई थी। आज पोती ने जैसे ईश्वर से सब कुछ ठीक करने का वरदान मांग लाई। 2 साल तक मोइना नहीं मानी शादी के लिए, लेकिन आलोक ने अपनी कोशिश जारी रखी। उसके हृदय पर लगे हर घाव पर शीतल मुहर लगाने की। वक्त ने नासुर बने घाव को धीरे धीरे भरना शुरू किया और उसी वक्त आलोक के लिए मोइना के दिल में शायद प्यार का अंकुर भी फूटा। छोटी सी बेटी 2 साल की हो गई थी और शायद आलोक जितना प्यार किसी को नहीं करती थी। उन दोनों का रिश्ता खून का नहीं लेकिन जन्म का तो था ही। उस नन्ही गुड़िया ने आलोक को सुन लिया था अपने पिता के रूप में। आलोक की 2 साल की तपस्या पूर्ण हुई और आज ये दिन आया जब मैं फिर बेटा हूँ देवता गुरु ज्येष्ठ जाना के सामने बेटी का गठबंधन करने कन्यादान